जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रियासत के 80 लोगों की नौकरी बचाई। ये सभी लोग श्रीनगर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में बीपीओ में काम किया करते थे, लेकिन वाजे के हालात और बिजनेस क्लाइंट नहीं होने के बाद कंपनी ने यह ऑफिस बंद करने का फैसला किया है। ऐसे में गवर्नर सत्यपाल मलिक ने फौरन ही कंपनी को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक अगले 18 महीने में यहाँ पर करीब 2000 लोगों को नौकरी लगेगी और यहाँ ये लोग काम कर रहे थे, वहां करीब अब 500 लोगों के काम करने की जगह है और अब कंपनी ने फिलहाल काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज को 3 महीने तक सैलरी देने की बात कही है। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हमारा मकसद है सभी लोगों की नौकरी को महफूज रखना और इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसी तरह एक यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट बीपीओ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, एजिस बीपीओ, जिनके पास अराउंड 240 सीट्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बिजनेस ना होने की वजह से अभी तक सिर्फ 70 सीट्स तक वो सीमित रह गए थे। अब क्योंकि जैसे वोडाफोन उनके ओनली क्लाइंट जो बच गया था, तो 1 लाख कॉल्स पर डे से रिड्यूस होकर 10,000 कॉल्स पर डे उनके पास हो गई, तो उसकी वजह से उनको अपना जो यहाँ का स्टाफ है वो रिट्रेंच करने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो उन्होंने 70 जो स्टाफर्स यहाँ पे हैं उनको टर्मिनेशन नोटिस दिया था 3 महीने की सैलरी देके, या उनको एक ऑफर दिया था कि आप ट्रांसफ़र ले लें बाकी जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं दिल्ली में या गुड़गांव में। तो जो बच्चा यहाँ 13,000-15,000 रुपये की नौकरी करता है तो दिल्ली जाना उस एग्जीक्यूटिव के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ लोगों ने हमें अप्रोच किया था, उसको लेके हमने कॉल सेंटर से बात की और उनको बिजनेस ऑफर किया है, सो दैट यहाँ के जो बच्चे हैं उनको रिलीव या रिट्रेंच ना किया जाए, वो कंटिन्यू करें। और उनको हमने एक तो बिजनेस ऑफर किया है गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से, जिसमें उनका सफिशिएंट जो ये 70 लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अचानक से रोजगार खो रहे इन युवाओं के जीवन में जम्मू कश्मीर सरकार एक उम्मीद बनकर उभरी है। ये कॉल सेंटर जो यहाँ पर चल रहा है, करीबन 100 से ज़्यादा यहाँ पर युवा जो है कश्मीर के काम कर रहे हैं और अचानक उन्हें पता चला कि बिज़नेस न होने की वजह से इस कॉल सेंटर को बंद किया जा रहा है। और ऐसे में ये लोग जम्मू कश्मीर सरकार के पास गए, अप्रोच किया और जम्मू कश्मीर सरकार ने इन्हें आश्वासन दिया है कि वो इस कॉल सेंटर को बिज़नेस देगा और बिज़नेस के साथ साथ उन्हें ये भी कहा है कि जब तक बिज़नेस नहीं मिल पाता है तब तक 3 की पगार भी इनको दी जाएगी। ऐसे में एक उम्मीद जगी है इन छात्रों में कि इनका जो रोज़गार है, जो बरसों से यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वो नहीं छिनेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर बिज़नेस ज़्यादा तादाद में दिया जाता है तो हो सकता है इस संख्या से कई और ज़्यादा 1500 से 2000 तक युवा इस कॉल सेंटर में और जो है रोज़गार पा सकते हैं। कैमरा पर्सन फाह मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर डॉक्टर पीयूष सिंगला ने कहा है कि उधमपुर में माहौल बहुत साजगार है और पुरअमन है। अब तक कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है। स्कूल, कॉलेज और दीगर इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, क्योंकि ये तमाम अफवाहें बेबुनियाद है। इंतजामिया इन तमाम हालात पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने अफवाह फैलाने वालों को इंतबाह देते हुए कहा है कि कानून के मुताबिक उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिला सांबा के बसंतर दरिया में आज अचानक तेज सैलाब आने की वजह से एक टिपर और एक जेसीबी बह गई। जानकारी के मुताबिक बसंतर दरिया में ये गाड़ियां बजरी और रेत भर रही थी कि अचानक से पानी का बहाव तेज हो गया। पानी ज़्यादा होते देख ट्रक और जेसीबी का ड्राइवर किसी तरह से अपनी जान बचाकर पानी से बाहर आ गए, लेकिन उनकी गाड़ियां पानी में डूब गई। गाड़ी के ड्राइवर कुलदीप ने बताया कि अचानक से पानी का बहाव तेज हो गया और काफ़ी मुश्किलात से वो अपनी जान बचाकर बाहर निकले हैं। इस दौरान उनकी और भी गाड़ियां वहां पर मौजूद थी और वो निकलने में कामयाब रहे, लेकिन यहां पर 2 गाड़ियों को पानी ने अपनी जद में ले लिया। के लिए इधर आया हूँ, कोटनूर का रहने वाला हूँ मैं। तो जैसे ही गाड़ी लगाई, गाड़ी टिपर भी फंस गई और जो पीछे मशीन है, मशीन भी इधर फंस गई है। तो अनलोड किया गाड़ी मैंने, जैसे अनलोड किया एकदम पानी आ गया। आज दूसरे दिन भी जम्मू के सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूल और इदारे खोल दिए गए। तलबा और तालिबात बड़ी तादाद में स्कूल पहुंचे, तो वहीं असातिज़ा ने कहा कि वो पूरा सिलेबस मुकम्मल करा लेंगे और उन्होंने कहा है कि इसके लिए इजाफी क्लासेस लगाई जाएगी। फ़ोन सर्विसेज लगातार बंद होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस स्टेशन कुंजर मागम और तनमर्ग में सुबह से ही आम लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लोग दूसरी रियासतों और मुल्कों में अपने अजीज़ों अकारिब से बात करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार वो कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि महज एक फ़ोन से अपने खैसो अकारिब से बात करने का ये जरिया है। ताहम लोगों ने इंतजामिया से मजीद लैंडलाइन सर्विसेज बहाल करने का मुतालबा किया।
राजौरी में सरकारी कॉलेज खोल दिए गए हैं, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर अमजद खान ने बताया कि 50% से भी ज़्यादा तलबा और तालिबात आज कॉलेज आए। उन्होंने कहा कि 15 दिन हो गए हैं और जो भी हुआ है उसकी वजह से टेंशन थी, अब बच्चे स्कूल आ रहे हैं। सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, लेकिन अब बहुत खुश हैं। BSNL है और वो भी कम लोगों के पास है। जल्द ही नेटवर्क स्टार्ट करने की अपील की गई, तो वहीं तलबा ने कहा कि बहुत खुशी के हम चाहते हैं कि अब हमारी पढ़ाई चलती रहे और आगे सब यहीं पर हो जाए। हमारे यहाँ पर सब खुश हैं। हमारे कॉलेज में स्टाफ एक हफ्ते से आ रहा है। तलबा ने अपील की है कि उनका जो नुकसान हुआ है एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर उसे पूरा किया जाए। पुंछ जिले में सरहद पर चक्का दा बाग की राहें मिलन पर बने गेट न खोले जाने के सबब पुंछ रावलकोट बस खिदमत चालू नहीं होने पर और वतन न लौट पाने की वजह से पीओ के शहरी पाकिस्तानी सरकार से बुरी तरह से खफा है। उस पर जाने वाले 27 पीओ के शहरियों में शामिल 73 साल के फतेह मोहम्मद, जो कि एबटाबाद पाकिस्तान से बरसों के बाद सुरनकोट में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए थे। उनका कहना है कि हिंदुस्तान में हमें बड़ा प्यार और अपनापन मिला है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने कल गेट न खोलकर बहुत गलत काम किया है, क्योंकि हम अपने वतन लौटना चाहते थे, लेकिन हमारा 1 महीने का वक्त पूरा हो गया है, मगर वहाँ हमारे बच्चे परेशान हैं और यहाँ पर हम। इसलिए हमारी इमरान खान से इल्तिजा है कि गेट खोले और उनको वतन जाने दे। मैं पाकिस्तान तो आया 1 महीना मेरा वीज़ा सी, मैं वो महीना गुजार के वापस जा रहा सा तो मैनू कोई बीमार हो गया वहाँ। अमले ने बहुत कोशिश की थी, मगर पाकिस्तान ने गेट नहीं खोलिया। मेहरबानी करके असी अपने वतन नू आना चाहते हैं। साडे चाचा साहब ने मसाला पाकिस्तान हफ्साबाद तो आए न ते कल इन्हों दा टाइम जड़ा पूरा हो गया सी 1 महीना, ते सोमवार ने गड्डी नू जाना सी ते कल गए ते परली तरफ मसाला अपने पाकिस्तान ने गेट कोई नहीं खोलिया, ते असी फिर उत्थे इंतज़ार करके जनाब जी शाम नू अपने अपने घर जितने भी बंदे इसमें 35-36 है वापस आ गए। तो सुना आपने इन लोगों को कि किस तरीके से वो परेशान हैं और पाकिस्तान जो है वो मानने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से लगातार इन लोगों का ये कहना है कि इनको इनके वतन वापस भेज दिया जाए, लेकिन गेट नहीं खुल रहे हैं और इसकी वजह से इनकी जो रहने का वहाँ पर जो टेन्योर था, जो तारीख थी, वो भी बीत चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों के साथ किस तरीके का सलूक किया जा रहा है, वो ये बेहतर बता सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और जहां पर चक्का दा बाग की राहें मिलन पर बने गेट न खोले जाने की वजह से रावलकोट बस खिदमत चालू नहीं हुई है और लोग नहीं लौट पा रहे हैं। DH गांधीनगर अस्पताल जम्मू कश्मीर में दूसरा सरकारी अस्पताल बन गया है और जिसने NQAS सर्टिफिकेट हासिल किया है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मरकजी वजीर ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधीनगर को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट दिया है। ये सर्टिफिकेट अस्पताल में क्वालिटी के आला मेयार और आला कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया गया है। अस्पताल में मौजूद फैमिली को कुल मिलाकर 93% स्कोर मिले हैं, जो कि NQAS सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए काफ़ी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधीनगर को 20 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि 10,000 रुपये फी बेड मिलेगा। NQAS सर्टिफिकेट 3 साल के लिए दिए गए हैं और उसके बाद फिर से री इंस्पेक्शन किया जाएगा। एक ब्रीफिंग दे रहे हैं कि हॉस्पिटल की अचीवमेंट्स के जम्मू कश्मीर का ये दूसरा हॉस्पिटल है और जम्मू डिस्ट्रिक्ट का पहला हॉस्पिटल है जिसको नेशनल लेवल की क्वालिटी सर्विस की सर्टिफिकेशन जो है वो मिली है। नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन के गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर जो है ये क्वालिटी के लिए नेशनल क्वालिटी सर्विसेज के लिए जो है सर्टिफाई हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये कल ही हमें ये लेटर जो है मिली है और ये टायरलेस जो हमारा प्रयास था फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट श्री अटल डुल्लू जी की दिशा निर्देश पर और हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो है उनका जो प्रयास था कि हम क्वालिटी सर्विस जो हॉस्पिटल में प्रोवाइड करें।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला में हालात साजगार है। जिले में सभी स्कूल, कॉलेज और दीगर तमाम कारोबारी इदारे खोल दिए गए हैं। नॉर्मल तरीके से कामकाज भी शुरू हो गया है और लोग इसमें मशगूल है। ताहम पूरे उधमपुर जिले में कुछ तकनीकी खराबियों के सबब मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल रही। तो इंटरनेट और मोबाइल जो खदमात है उसके ऊपर असर ज़रूर पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके जम्मू कश्मीर में हालात साजगार हो रहे हैं। बाकायदा उधमपुर ज़िले के तमाम स्कूल और कॉलेज जो है वो खोल दिए गए हैं, कारोबारी इदारे भी खोल दिए गए हैं। उधर भद्रवा में पुरअमन हालात के मद्देनज़र इंतज़ामिया ने लोगों को कर्फ्यू में राहत दी है। जहां पर इंतज़ामिया ने भद्रवा और इसके अतराफ में दिन का कर्फ्यू उठा लिया, वहीं रात में कर्फ्यू नाफिज रहेगा, जबकि मोबाइल खदमात पर चिनाब वैली में मुअत्तल रहेंगे। ताहम इलाके के सभी तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं और तलबा की तादाद में कम देखने को वहाँ पर मिली है।